बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है और दूसरी जानिब मीर अली के अंदर एहतजाज की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। और ये एहतजाज मीर अली में जब ड्रोन हमला हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में, जिसमें 4 बच्चे शहीद हो गए, ख़वातीन समेत कुछ और दीगर लोग उसमें ज़ख्मी हुए और दहशतगर्दों के हवाले से कोई इतला नहीं आई, तो उसके बाद से अब तक वहाँ पे एहतजाज चल रहा है। उनके चंद मुतालबात हैं, ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो हुकूमत है उसने मौक़िफ़ कुछ और दिया है। हुकूमत से मुराद ISPR का ये कहना है कि उन्होंने कोई ड्रोन हमला नहीं किया, बल्कि वो इसको दहशतगर्दों की कार्रवाई करार दे रहे हैं और इसके पीछे भारत का हाथ बताते हैं। लेकिन चंद सवालात पैदा हो जाते हैं ना कि ये वाला फिर ड्रोन हमला किया किसने। यानी अगर वो कह रहे हैं कि ये भारत ने किया है तो ये तो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो गई और सिविलियन का कत्लेआम हो गया। लेकिन अगर भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से या दहशतगर्दों के ज़रिए से फितनतुल खवारिज सपोर्टेड बाई भारत, अगर उनके ज़रिए से ये करवाया है हमला TTP के ज़रिए से, तो फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि तालिबान के हाथ में ख़तरनाक ड्रोन्स लग चुके हैं जो एक मिसाइल मार के कई लोगों को कत्ल कर सकते हैं, शहीद कर सकते हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। फिर एक सवाल और है पूछने वाला कि ये ड्रोन वापस गया कैसे। यानी पाकिस्तान की हुदूद में एक ड्रोन दाखिल होता है, वो अपनी कार्रवाई करता है और फिर वापस चला जाता है, और अब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में कोई मुसद्दका इतला हमारे सामने नहीं आई। यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अगर आप ले तो उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो इस चीज़ को क्लियर करे। देखें, जो स्टेटमेंट है वो इमरान खान साहब की जानिब से तो आया, वो ड्रोन हमलों की मुखालफत पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट आया जो मकामी अफराद हैं मीर अली के, वो ये कहते हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि ये ड्रोन हमला था और ये ड्रोन हमला किया गया है। उनके मुतालबात में आपको बताऊंगा तो उनके मुतालबात से ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी सरकार जो है उसको जिम्मेदार समझते हैं इस ड्रोन हमले के लिए, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदार समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है और गलत जगह पे ड्रोन हमला हो गया जिसमें सिविलियंस का बहुत नुकसान हो गया। उनके मुतालबात मैं आपको भी बताता हूं आगे चल के। लेकिन एक मौक़िफ़ इसमें ना सूबाई हुकूमत का ना वफाकी हुकूमत का, एक मौक़िफ़ इसमें DG ISPR का आया जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि ये ड्रोन क्या गिराया गया या नहीं गिराया गया, ये ड्रोन गया कहाँ पे, क्योंकि जो DG ISPR ने बात की उसमें कहीं पे ड्रोन का मेरे ख्याल में लफ्ज़ नहीं था। ये मकामी लोग बार बार क्लेम करते हैं और सहाफ़ी वो ये कहते हैं जनाब कि ये ड्रोन हमला ही था। अब ज़रा आप आ जाएं कि वहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन जो 3 मुतालबात हैं मुज़ाहिरीन के कि मीर अली वाक़े की अदालती तहकीकात करवाएं और ज़िम्मेदारों को सज़ा दिलवाएं, पहली चीज़ वो ये कह रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और रियासती इमदाद फराहम की जाए। तीसरा मुतालबा वो ये कह रहे हैं कि ड्रोन हमलों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। यानी वो शॉर्ट है कि ये ड्रोन हमले हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेट की बंदिश है उसे ख़त्म किया जाए। इंटरनेट को बहाल ना किया गया तो छावनी की तरफ जो इंटरनेट केबल जारी है, ये जो मकामी बुजुर्ग हैं उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने कहा जी जो कैंट की जानिब इंटरनेट केबल जारी है हम उसे काट देंगे, उन तारों को काट देंगे जिससे कंटोनमेंट को इंटरनेट की सहूलत मिलती है। तो अगर एतवार की शाम तक ज़िला भर में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट को बहाल ना किया गया तो अव्वल तो वहाँ पे इंटरनेट आता ही बहुत थोड़ा सा है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिल्कुल ही बंद है, वहाँ से कोई खबर बाहर नहीं आ रही। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहाँ का इंटरनेट फ़ौरन बंद किया जाता है। पाकिस्तान में एक पैटर्न है, बलूचिस्तान में भी ये हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में भी ये हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज का एक पैटर्न है कि इंटरनेट फौरी तौर पर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये भारत ने किया है या मुल्क के दुश्मनों ने किया है तो फिर तो इंटरनेट चलना चाहिए ताकि उन्हें एक्सपोज किया जा सके। लेकिन ये इल्ज़ाम वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो डाल रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर कि उनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। अब मीर अली धरना कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ मीर अली में एहतजाजी धरने की जगह से होगा और ये अब इस्लामाबाद जाएंगे। ये बनू बाजार और टाउनशिप चौक से गुजरते हुए डोमेल हाईवे चौक तक पहुंचेगा, जहां मकामी लोग भी मार्च में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद ये मार्च करक और कोहाट की तरफ बढ़ेगा जहां दीगर लोग काफिले में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग अपने हकूक़ के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते हैं
तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन्हें फैसिलिटेट करेगी, इनका रास्ता रोकेगी या इन्हें जाने देगी? देखें, बड़ी अजीब सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ वहां की गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं दे रही कि ये ड्रोन हमला था, आया हुआ क्या, क्योंकि अब ये सेटल्ड एरिया है और इसके बारे में सूबाई हुकूमत को बताना चाहिए। और दूसरी जानिब जिनकी सूबाई हुकूमत है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एहतजाज करने जा रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में। भाई अब ड्रोन हमला पेशावर से तो हुआ नहीं, पुलिस ने तो ड्रोन हमला किया नहीं, तो फिर आप पेशावर में एहतजाज करने क्यों जा रहे हैं? मीर अली में तो समझ आती है कि वहां पे ड्रोन हमला हुआ है, वो लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन हमला अगर किया तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना सारा। तो अगर एहतजाज करना है तो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ करना चाहिए। फिर जुनैद अकबर साहब को और सबको जाना चाहिए था इस्लामाबाद और वहां जाके ड्रोन हमले के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था, जहां पे अब मीर अली से लोग जाना चाहते हैं। देखना यह है कि मीर अली के लोगों को वहां जाने दिया जाता है या नहीं, ये चीजें अभी पता चल जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इमरान खान के लिए बहरहाल पाकिस्तान भर में मुजाहरे तेज होना शुरू हो गए हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें कई हिस्से बने हुए हैं, हर हिस्सा एक बात के ऊपर जो है वो मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालो और इसी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अब कराची के अंदर एहतजाज हुआ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, सिंध में एहतजाज हो रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तहरीक चल रही है। उमरकोट में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रैली हमने देखी, बहुत बड़ी रैली निकली वहां पे। फिर लाहौर में आज़ादी रजाकारों ने रैली निकाली है, रावलपिंडी में बार बार हम देखते हैं, समड़ियाल में जबरदस्त किस्म की कंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ढोल के इंतखाबी निशान के साथ। पीएमएलएन का तो उम्मीदवार नजर आता है, ना उनका इंतखाबी निशान नजर आता है, ना कुछ और नजर आता है। तो वहां पे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन को उन्होंने फेंक दिया एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे, यानी मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ना भी अब गवारा करना छोड़ दिया है कि इलेक्शन क्या लड़ना है, एस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्शन जितवा देगी। और वहां पे जो है वो इंतजामिया क्या कर रही है कि पीटीआई के बैनर पोस्टर उतारती है और नून लीग के बैनर पोस्टर जो है वो चिपकाती है। और तवज्जो कहां पे है, एक चीज और आपको मैं बताता हूं, ये शहबाज शरीफ साहब ने फोटो दी थी आर्मी चीफ को, ये भारतीय मीडिया में और सोशल मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है और लगातार मजाक बना हुआ है। यानी इनको ये समझ नहीं आती कि हमने क्या काम किस तरीके से करना है, सही काम को भी गलत तरीके से करते हैं। भाई फोटो फ्रेम को देना था आर्मी चीफ को तो कोई सही वाला फोटो फ्रेम दे देते। अब वो जो फोटो फ्रेम शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब को दिया है वो 2019 की जो चीन की जंगी मशकें हैं वो उनका फोटोशॉप किया हुआ एक फ्रेम है जो शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया। ये ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का नाम लेकर वो दे दिया और वो फील्ड मार्शल के मौके पर। और अब भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मजाक उड़ा रहा है कि जनाब फोटो तो असली आप दे देते, पुरानी फोटो को आपने फोटोशॉप करके दे दिया है। तो समझ तो इनकी इतनी है, लेकिन भारतीय मीडिया जितना मर्जी मजाक उड़ाए एक बात का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और ये चीज ना बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में कई रिपोर्ट हुई है और जराए से ये खबर निकली है कि भारत जो है वो राफेल का मलबा छुपा रहा है। यानी जो राफेल तैयारे हैं उनका मलबा भारत छुपा चुका है, वो नहीं चाहता उसका एक नट बोल्ट भी सामने आए। ये राफेल का मलबा कहां छुपाया ये भारत किसी को बता नहीं रहा, उन्होंने इसे रखा हुआ है टॉप सीक्रेट। और भारत अपने फौजियों पे भी इंहिसार नहीं कर रहा, भारत अपने जो बड़े अहम तरीन चंद लोग हैं उनके जरिए से भारत ने यह मलबा छुपाया हुआ है और भारत किसी को बता भी नहीं रहा। और सख्त निगरानी की जा रही है कि कोई फुटेज निकाल के बाहर ना ले जाए, कोई तस्वीर ना निकाल ले वहां से, कोई वीडियो ना बना ले वहां से। तो जहाजों का मलबा इन्होंने गायब कर दिया है और जहाजों का मलबा बहुत बड़े बड़े यार्ड्स के अंदर छुपा कर अब भारत यह सोच रहा है कि इसको गायब कैसे करें और मामला आगे कैसे बढ़े। फ्रांस की कोई तफ्तीशी कमीशन है, कोई इंक्वायरी कमीशन है जो गालिबन आया, अब ये मुबैना तौर पे क्योंकि ये खबर मैंने कहीं और से पढ़ी है, वो ये कहता है कि जी जांच करनी है इसकी, ये मलबा हमें दिखाया में पता चले ये जो हमारा तैयारा ये कैसे गिरा, किस तरीके से गिरा, ये चीजें हमारे साथ शेयर की जाएं, ना सिर्फ मलबा दिखाया जाए साइट पे ले जाएं, हमें सारी चीजें हमारे साथ शेयर करें जितने भी इसके डॉक्यूमेंट हैं। जहाज जब उड़ता है तो पूरी उसकी एक ट्रेल बनती है, वो सारी चीजें आप दें हमें। लेकिन भारत ने इन मामलों को खुफिया रखने का फैसला किया है और कॉपरेशन नहीं की, मुबैना तौर पे फ्रांस की उस तफ्तीशी कमीशन के साथ कॉपरेशन नहीं की। हो सकता है फ्रांस भी यही चाह रहा हो कि कॉपरेशन ना हो, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो वो खाना पूरी करेंगे लेकिन अंदर से वो ये चाहेंगे कि जो भी हो जाए ये हजीमत और ये शर्मिंदगी छुपी रहे जो भारत के पायलट्स ने उनकी करवा दी है। नादरीन, एक और खबर है और ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है, जो कि भारत रोक रहा है, कुछ ऐसे भारत के मंसूबे हैं जो उन्होंने 2030 में जाकर शुरू करने थे, वो पता चल रहा है कि भारत अभी उन पे काम शुरू कर रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है।
भारत की ख्वाहिश है कि वो दरियाए झेलम पर से, दरियाए चनाब पर से और दरियाए सिंध पर से खुसूसन पाकिस्तान का पानी रोके और पाकिस्तान को बंजर करने की अपनी साजिश को कामयाब बनाए। हम यहां पे नलके खोल के तमाशे करते रहेंगे, देखो नलका खोला पानी आ रहा है, देखो नलका बंद किया पानी नहीं आ रहा। ये जब किसान को पता चलेगा ना कि फी एकड़ उसको पानी मिलना कितना कम हुआ है, तो वो आपको बताएगा कि नुकसान कितना हो गया है। आप मीम्स जितनी मर्जी बनाए, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस इशू है और इस इशू को पाकिस्तान को सीरियस लेना पड़ेगा। जहां पे एक झगड़ा चलता है इंडिया का चाइना के साथ, और ऊपर लद्दाख भी है, वहां पे भी झगड़ा चलता है इंडिया का चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश से ऊपर। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र दरिया आ रहा है और ये भारत का जो साउथ एरिया उसमें दाखिल हो जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, आसाम में आता है और डिफरेंट भारत की रियासतों से गुजरता हुआ पूरे भारत का जो साउथ इंडिया है उसके पूरे इलाके से गुजरता हुआ ये नीचे चला जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश को तकरीबन सारे मुल्क को ये सैराब करता है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके समंदर में गिर जाता है। ये है ब्रह्मपुत्र दरिया। ये दो बड़े दरिया हैं इस रीजन के, और एक सिंध और एक ब्रह्मपुत्र। और मजे की बात यह है कि चार बड़े दरिया एक ही झील में से निकलते हैं और उस झील का नाम है मानसरोवर लेक। ये जरा आप उसकी तस्वीर भी देख लें, ये आपको नजर आ रही होगी। ये यहां पे झंडियां वंडियां इसलिए लगी हुई हैं कि ये बड़ा मुकद्दस मुकाम है तीन मज़हब के मानने वालों के लिए, हिंदुओं के, बुद्ध मत के और जैन के और बून के। ये मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले जो हैं वो इस झील में बड़ा वो समझते हैं कि ये बड़ी मुकद्दस झील है। यहां से चार दरिया निकलते हैं और चारों बड़े दरिया, दरिया सिंध निकलता है, दरिया ब्रह्मपुत्र निकलता है, दरिया सतलुज निकलता है, दरिया करनाली निकलता है। कोई दरिया इसका जो है वो एक नेपाल में जाता है, एक दरिया इसका जो है वो पाकिस्तान में आता है, इंडिया में जाता है, दूसरा सिंध जो है वो कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में आता है, और एक ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना में जाता है, चाइना से वो जाता है इंडिया में। अच्छा, जिस जगह से ये इंडिया की तरफ मुड़ता है ना, वहां पे चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम प्लान किया हुआ है। सबसे बड़ा डैम चाइना वहां पे इतना बड़ा डैम बनाने जा रहा है। ये साइट में आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूं। ये आप देखें ना, द डैम डेल्हिमा, ये जनाब लिखा हुआ है और ये इंडिया से मैंने पेज उठाया है क्योंकि इसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते हैं। ये जिस जगह पे दरिया घूम रहा है ना, इसके नजदीक एक पॉइंट है जहां पे चाइना अब ये चाहता है कि वो डैम बनाए और बहुत बड़ा डैम बनाए, और इंडिया को इस डैम से बड़ी तकलीफ है। चाइना जो है वो इसको यार्लिंग टसेंगपो कहता है, यार्लिंग टसेंगपो, यानी वो इस दरिया को इस नाम से बुलाता है। तो वो कहते हैं यहां पे हम बनाएंगे बहुत बड़ा डैम और चार जगहों पे उससे हम बिजली पैदा करेंगे और ये चाइना का भी सबसे बड़ा डैम हो जाएगा और इतनी बिजली पैदा करेगा कि सारे डैम्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये चाइना यहां पे इस दरिया पे करना चाहता है, लेकिन इससे प्रॉब्लम आ जाएगी भारत को कि अगर ये डैम का पानी चाइना रोकता है तो इन केस कि पानी की किल्लत होती है तो भारत का जो साउथ एरिया है वहां पानी नहीं पहुंचेगा और वहां पे खुशकिसाली आएगी, और यही सूरत फिर नीचे बांग्लादेश के साथ भी हो जाएगी। तो क्या चाइना ये काम करने वाला है या ये काम करने जा रहा है? इंडिया लगातार इस बारे में बहुत परेशान है और ये इशू याद रखिएगा, आप दरिया सिंध के इशू के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। ये दोनों अलग अलग इश्यूज हैं। जिस तरह भारत पाकिस्तान से बुलंदी पर है, यानी मकबूजा कश्मीर का इलाका पाकिस्तान के जो कश्मीर के एरिया है उनसे ऊंचा है, लिहाजा मकबूजा कश्मीर में अगर वो पानी रोकते हैं या उधर से पानी को मोड़ते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान होता है। इसी तरह जो चाइना के पास इलाके हैं वो भारत से ऊंचे हैं, तिब्बत का एरिया है, वहां से ये शुरू हो जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। मानसरोवर लेक मैंने आपको बताया। यहां पे एक और जगह भी है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये देखें आप, ये पहाड़, ये गोल्डन सा आपको नजर आ रहा होगा दो पहाड़ों के बीच में, इसे कैलाश कहते हैं। आपने देखा होगा इंडियन फिल्मों में वो कहते हैं जी हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। ये नीचे आपको औरतें भी जाती हुई नजर आ रही हैं इस पहाड़ की तरफ, ये बहुत सारी हिंदू औरतें जा रही हैं कि जी हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये लेक और ये वाला जो पहाड़ है, इस जगह पे इन्होंने टेंपल बनाया हुआ है और इनका ये मानना है कि इनका एक भगवान शिव वो यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें इन्होंने वो बनाई हुई हैं, और इनके पास पूरी एक मिथ है जिसकी बुनियाद पे समझते हैं कि ये जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करते हैं अपने मजहबी फरीजे के लिए। मुसलमान जो हैं हम लोग मक्का और मदीना जाते हैं, जो सिख हैं वो पाकिस्तान में आते हैं ननकाना साहब में और मुख्तलिफ जगहों पे, पंजा साहब में और पता नहीं और जगह भी है, एक करतारपुर भी है। तो इसी तरह से जो क्रिश्चियंस हैं वो उधर जाते हैं वेटिकन सिटी में और मुख्तलिफ जगहों पे, और जो ज्यूज हैं वो जाते हैं जेरूशलम में, और इसी तरह जो है ये हिंदू ये जाते हैं जी इधर ऊपर मानसरोवर लेक, और ये जो झील है एक बहुत बड़ी
वहां पे, और ये कैलाश जो एक माउंटेन है वहां ये जाते हैं और जाके वहां पे अपनी इबादत करते हैं। बड़ा लंबा इनका ये सफर होता है और ये उस सफर पे पहुंचते हैं और इसी सफर पे जाने के लिए इनका एक झगड़ा चला रहता है कुछ इलाकों को लेकर जो नेपाल के पास है। तो ये चाहते हैं कि ये रास्ता सारा इनका अपना हो जाए और नेपाल उस रास्ते को छोड़ दे, नेपाल को बाईपास करके सीधे पहुंच जाए। लेकिन नेपाल का वहां कंट्रोल है, काला पानी है, लिपू लेक है और लिम्पियाधुरा है। 3 इलाके मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इन पे काम किया था। इन 3 इलाकों पे नेपाल में और इंडिया में भी एक झगड़ा है। तो इंडिया का नेपाल के साथ भी और चाइना के साथ भी झगड़ा ये ऊपर तिब्बत के इलाकों की वजह से है, जहां से ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो शुरू होता है। तो इसकी उनके लिए एक मजहबी हैसियत भी है। दूसरा, उनकी मईशत, खास तौर पे उनकी जो ज़राअत है उसका एक बड़ा दारोमदार इसी दरिया के ऊपर है और बांग्लादेश का तो पूरा ही इसके ऊपर है। तो क्या चाइना ये बहुत बड़ा डैम बना देगा? चाइना ने प्लान तो किया हुआ है, रन ऑफ द रिवर अगर वो बना देते हैं और पानी को नहीं रोकते तो फिर तो सबका फायदा होगा। लेकिन अगर वो पानी को स्टोर करते हैं और बहुत ज्यादा पानी रोकते हैं और उसका रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, इसी मोड़ से उसको कहीं और मोड़ते हैं, तो फिर भारत को और बांग्लादेश का बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मैंने पिक्चर आपके सामने रखी है, इन चीजों पर हम बात करते रहेंगे फ्यूचर में भी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।